रात के 12 बजे हेमा और महेश अपने एक इवेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट के लिए एक बस्ती का कच्चा रास्ता चुन लिया था, जो उनकी 30 किलोमीटर तक की ड्राइव बचा सकता था। यार महेश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब से रहा है यार। वाह मैडम, रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये रोड तो 4-5 किलोमीटर बाद खत्म हो जाएगा और हम होटल पहुंच जाएं। चुपचाप बैठी रहो। महेश और हेमा दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और महेश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्चे सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा और कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार ना कर रहा हो। चलो जल्दी। क्या तुम बात कर रही हो या मुझे डरा रही हो? इससे अच्छा तो तुम सो ही जाओ। कुछ ही दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी महेश की नजर उसके गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। महेश ने अपनी गाड़ी के शीशे में देखा, एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी थी। इसे देखने के बाद महेश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी हेमा अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे महेश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? महेश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा। तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। महेश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। महेश ने ना जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वह सिर कटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद हेमा की एक भयानक चीख निकल गई, और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसका धड़ सिर से अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था, जिसे वह अंधाधुंध चलाए जा रहा था। आसपास का पूरा माहौल एकदम घुप अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। महेश, मैंने पहले कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं, ये रास्ता हमें मार देगा। अरे तुम शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठे थे। अब मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है, इससे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसे ही अपनी मौत का इंतजार करता रहूं कि वो आए और मेरा धड़ सर से अलग कर दे और मैं दर्दनाक मौत की नींद सोऊं? महेश हेमा की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने हेमा को भागने को कहा, लेकिन हेमा गाड़ी की सीट से चिपकी बैठी रही। तब तक वो सिर कटा इंसान शांत था, लेकिन जैसे ही हल्की चहलकदमी हुई कि वो अंधाधुंध भागने लगा। वो महेश का पीछा करने लगा और महेश भी चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। लेकिन तभी उस शैतान ने महेश के गर्दन को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे महेश का बदन खेतों में यूं ही तड़पता छटपटाता रहा। इसके बाद जो भयानक दृश्य हेमा के सामने था वो ये था कि इसके बाद उसने एक और खौफनाक मंजर को देखा। उसने देखा कि वो शैतान सूंघते हुए महेश के कटे सिर के पास पहुंचा और उस सिर को उसने अपने गर्दन की जगह लगा दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही हैवान है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले वह शैतान हेमा की तरफ आ पाता, हेमा ने गाड़ी रिवर्स ली और उस सिर कटे इंसान की दहशत से बच निकली। हेमा एक खुशनसीब लड़की थी जो उस रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर बच निकली। वो सिर कटा इंसान पिछले 15 साल से उसी श्रापित बस्ती में घूमता है और जिस किसी की भी उसे बू लग जाती है, उसका भी वो सिर धड़ से अलग करके उसे भी सरकटा इंसान बना देता है।